आए तो यहाँ कैसे दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ा? बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना तभी पड़ा। जैसे कैसे? हॉस्टल ढूंढने और ये हॉस्टल जैसे ढूंढना, क्लासेस। सबके साथ नहीं होना चाहिए, बट जो गरीब है वो कहाँ से दे पाएगा। बट बस आ गई बात ना। बट इसका व्यवस्था यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा अच्छा, नहीं ऐसा हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? मैं ये जाना हो रहा है यहाँ हो रहा है ना। ऐसे कोई गरीब बच्चा उसको टॉर्चर नहीं किया जाता है, तुम रेंट इतना दो, बट यहाँ पे सारी तरह से व्यवस्था दी जाती है। नहीं। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी अगर जीना है तो स्टूडेंट बन के दिखाओ, और वहीं से ज़िंदगी की स्टार्ट होती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस वक्त हूं मैं पटना में, और पटना बिहार की राजधानी कही जाती है। और कहीं ना कहीं आप लोग हमेशा देखते हैं कि मैं पटना आता हूं तो कुछ ना कुछ खुराफात होता ही रहता है। तो खुराफात के साथ फिर से एक बार, लेकिन अब तक मैं टीचरों का इंटरव्यू किया, आज मैं बच्चों का करूँगा। जो भी देखे होंगे, कभी ये मेरा फर्स्ट है कि जो बच्चों के साथ मतलब मेरा इंटरव्यू होगा। टीचर तो सबके साथ कर लिया, खान सर के साथ कर लिया, रहमान सर के साथ कर लिया, इसके जहाँ के साथ कर लिया, मतलब तमाम आर के श्रीवास्तव जैसे लोग जो अपने आप को समझता है सबके साथ कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब कमी खलने लगी है कि ये लोग सिर्फ टीचर ही नामी हैं या फिर यहाँ के स्टूडेंट भी नामी हैं। क्योंकि टीचर हीरो नहीं हो सकता है, मैं टीचर को हीरो कभी नहीं मानता। हीरो तो वो है जो स्टूडेंट को अपना समय दे और हीरो बनाए स्टूडेंट को। आज मैं कुछ यहाँ के स्टूडेंट है और मैं खड़ा हूँ, आपको बता दूँ, एक है उमा सदन हॉस्टल है, जहाँ बच्चों को मतलब अच्छी फैसिलिटी दी जाती है और अच्छा सा एक रहन सहन होता है। बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा सा व्यवस्था किया जाता है। कुछ उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हॉस्टल पे मेरा वीडियो नहीं होता है ना मैं कर पाता हूँ, मौका नहीं होता है। लेकिन आज मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है कि बच्चों के साथ मिलके उनकी भी हालात में जानने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हमारे बीच में है, उनसे मैं बात कर लूँगा। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार जी, कहाँ से हैं आप? मैं जमुई बिहार का रहने वाला हूँ। जमुई बिहार से। आप पटना कब आए? पटना में पिछले 6 महीने से यहाँ रह रहा हूँ। 6 महीने से रहे। क्या किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सिविल सर्विस से। अच्छा, सिविल सर्विस। भैया देख लीजिए, सभी लोग अधिकारी रैंक के सर्विस मतलब करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। और लगता है, क्या लगता है कि आपको तैयारी कितने समय पढ़ते होंगे तैयारी करने के लिए? मैं अभी अप्रॉक्स 8 to 10 आवर्स मतलब करने की सोच रहा हूँ कि कंटिन्यूसली मैं 8 से 10 आवर के बीच में पढ़ लूँ हर रोज़। अच्छा, ये बताइए, आप क्या होता है कि जब पढ़ने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, ये फर्स्ट है या फिर कई बार मतलब जैसे होता है कि मैं नहीं एग्ज़ाम दे दिया, फेल हो गया, फिर तैयारी कर रहा हूँ? नो, फेल्योर तो ये हर कोई फेल्योर का तो आता है माइंड में कि फेल्योर अगर होगा तो क्या हो सकता है, लेकिन वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बट मैं उतना माइंड नहीं करता, फेल्योर के बारे में मैं सोचता ही नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा हमें। कभी मैं कहता हूँ, जैसे मुझे लोग कोई पूछता है ना कि भैया हाथ कैसे करता, मैं सीधा कहता हूँ मैं पास्ट के बारे में बात नहीं करता, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आप बात करेंगे तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये कह रहे हैं कि मैं फेलियर के बारे में बात नहीं करता। अच्छा है, तो आप इस लॉज में आए होंगे, पटना बहुत भटके होंगे लॉज के लिए। हाँ हैं, भटके होंगे कि नहीं? यस। तो हर लॉज में, हर हॉस्टल में आप गए होंगे, तो क्या यहाँ की लॉज और हॉस्टल की स्थिति क्या है? दोनों में मतलब बताइए, स्थिति क्या है यहाँ की? मैं यहाँ इस लॉज के बारे में तो बहुत सारा चीज़ बता सकता हूँ आपको। जैसे कि मैं इन कंपेरिजन टू द अदर लॉज, उसमें मैं देखता हूँ कि उतनी साफ़ सफाई नहीं होती, बट यहाँ कुछ अच्छी है, सिस्टमेटिक वैसे सब हैं। और कुंदन भैया जो हमारे केयर टेकर हैं, ये बहुत बढ़िया से सब चीज़ सिस्टमेटिकली जरा सा मतलब कि सब कुछ करते हैं, तो ये अच्छा लगा यहाँ का और दूसरे लॉज के कंपेरिजन में। कभी कभी लगता है कि पैसे के बगैर मुझे लॉज नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है कभी कभी कि पैसा नहीं है तो मैं हॉस्टल में कैसे रह पाऊंगा, ये भी होता है। तो इस सब का सामना करना पड़ा या फिर अच्छा नहीं, यहाँ का तो चीप एंड बेस्ट है ये। अच्छा। और हाँ, अभी तक जितना भी मतलब कि 1-2 हॉस्टल और देखे थे इधर, लेकिन ये चीप एंड बेस्ट है। अच्छा भैया देख लीजिए, अगर हकीकत जानना है तो आप टीचर से मत मिलिए, स्टूडेंट से मिलिए। औकात दिखा देगा टीचर की कि टीचर की औकात क्या है। जैसे मैंने खान सर का वीडियो किया था, तो जो स्टूडेंट था मिला हमसे, कहा कि सर आप खान सर से मिल लिए, हम लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन खान से मिल नहीं पाए। ये दुर्भाग्य है। अगर एक टीचर से स्टूडेंट ना मिल पाए तो आपको क्या लगता है कोई पढ़ पाएगा? क्या लगता है आपको? अभी तो OTT का मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना आ चुका है। ठीक है, लेकिन
आप उस चेंबर में बैठकर आप ना मिल पाए, ठीक है, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन की बात, चेंबर से मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त क्या होगा? ये हो सकता है, लेकिन एक रिग्रेट रहता है कि हम सर से नहीं मिल पाए। इतना फेमस टीचर हैं बिहार के, और इवन आप इंडिया का फेमस किससे हैं? फेमस स्टूडेंट के कारण आ गई बात ना। यस हाँ, हीरो तो आप हैं। यस यस। हाँ, हीरो तो आप हैं। क्यों फिर? जैसे यहाँ के टीचरों में मैं सबसे बेस्ट जानता हूँ रहमान सर को, है ना? आई डोंट ओके, थैंक यू। चलिए, अच्छा लगा आपने समय दिया। अब और कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँ। क्या शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शिवांश सिंह। अरे वाह, शिवांश जी कहाँ से हैं आप? मैं ढाका से हूँ। ढाका से हैं। मुझे यहाँ पे जब आए तो क्या उम्मीद लेकर आया? मैं यहाँ नीट की तैयारी करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ की ही कोचिंग में पढ़ते हैं? या कौन से कोचिंग में पढ़ते हैं? सारे इंडिविजुअल हैं, अलग अच्छा, अलग अच्छा, क्लासेज हैं। सब अलग अलग है। आए तो यहाँ कैसे दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ा? बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना तभी पड़ा। जैसे कैसे? हॉस्टल ढूंढने, और ये हॉस्टल जैसे ढूंढना, क्लासेस, फिर भैया से मुलाकात हुआ। तो कई हॉस्टल में भी तो गए होंगे? गए थे ना। हैं? फिर यहाँ पे इन भैया से मिले तो इस हॉस्टल के बारे में पता चला। और तो अदर हॉस्टल में और इस हॉस्टल में आपको अंतर क्या दिखा? अगर देख लिया जाए, हॉस्टल के ही हम बात कर लेते हैं, क्या लगा आपको? यहाँ पे बहुत ही इरेगुलर वे से साफ़ सफाई होती है, और हर चीज़ की सुविधा टाइम टाइम पे उपलब्ध रहती है। तो ये तैयारी करने के जिस उम्मीद से हर एक माँ बाप का सपना होता है, आपका एक सपना होगा, माँ बाप का ड्रीम आप हैं, हर एक माँ बाप का ड्रीम उसका बच्चा होता है। तो क्या लगता है आपको कि इस पटना में आके आपकी सफलता पूर्ण रूप से हो पाएगी? हाँ, हो पाएगी अगर मैं मेहनत करूँगा तो। हाँ। कितना घंटा पढ़ते हैं आप? 5 to 6 आवर्स अच्छा। सेल्फ स्टडी। कभी सर्विस वाले एग्ज़ाम में बैठे कि नहीं आप? नो। हाँ, नहीं बैठे हैं, पहली बार होगा। मेरा बोर्ड, अभी मैं बोर्ड का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा। क्लास 12। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि आ जाए, कभी फॉर्म भरने का मौका मिले आपको, क्या करेंगे आप? नहीं, मेरा ड्रीम नीट है, मेडिकल साइंस जाना। हाँ, मेडिकल पे ही जाएंगे आप, दूसरा कुछ नहीं है। भैया, डॉक्टर तो एक भगवान होता है, दूसरा रूप डॉक्टर भगवान होता है, हैं? या। तो आप क्यों ऐसा मतलब मेडिकल पे ही जाना चाहते हैं? ऐसा क्या दिखा, क्या ऐसी परिस्थिति आई कि आपको मेडिकल में ही जाना लगा कि मैं मेडिकल में ही जाऊंगा? ऐसे ये मेरा बचपन का सपना था कि मैं मेडिकल मतलब बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनो? हाँ। अच्छा, तो आप डॉक्टर ही बनेंगे। जी। चलिए, बढ़िया, शुभकामना है हमारी, और आप लगे रहिए। और जहाँ पर भी हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं, जैसे मुझे लगा, मैं भी आया तो पता किया तो हॉस्टल बहुत सारे हॉस्टल हैं, एक ही हॉस्टल नहीं है, लेकिन कई हॉस्टलों में सभी तरह के कोई ना कोई यूनिक हो जाता है, सभी एक तरह नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं, उमा हॉस्टल ही सबसे बेटर है, ठीक है, लेकिन उमा हॉस्टल में जो बच्चे हैं, उमा हॉस्टल देखिए, किसी से आप जाएंगे, मिलने जाएंगे ना, तो वो अपनी तारीफ़ करेगा। इसलिए मैं चाहा कि मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ। मैं चाहता तो उनसे बात करके नहीं चला जाता है, लेकिन सभी लोग ये जानते कि ये हॉस्टल का मालिक बुलाया है और मालिक से बात कर रहा है। अब ये चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आप लोग से बात कर लिया, ठीक है। बाकी आप लोग से स्टूडेंट हमारे बहुत काफ़ी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखते हैं, तो उनको भी लगेगा कि मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए। खासतौर से अगर देखा जाए तो तैयारी किस तरह से मतलब करना चाहिए कि हम जो आप जिस पढ़ाई में कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, वो क्वालिफाई कर जाएंगे, आप कैसे करने चाहिए? सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी पे फोकस अच्छी तरह होना चाहिए जी। और आप जो क्लासेस जाते हैं उसका रेगुलर क्लास कीजिए और रेगुलर टेस्ट वगैरह देते रहिए। जी जी। जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें भाग लेते रहिए, उसी के हिसाब से आपको पता लगेगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हमारी। भैया हमसे फिर और जुड़ गए हैं, कोई है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंशु कुमार हुआ। अंशु कुमार जी, कहाँ से हैं आप? हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। औरंगाबाद। पटना आने में कितना समय लगा? पटना मतलब कितने मैं तो समय से हैं यहाँ पे? 3 साल से रह रहे हैं। 3 साल से। 3 साल में कैसे कैसे परेशानियों का आपका सामना करना हुआ? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक देखा जाए तो लोग कहते हैं कि गोल्ड लाइफ है, लेकिन उसके दिल से पूछिए, है यहाँ पे माँ बाप को छोड़ के आना, पूरे फैमिली को छोड़ के आना, पूरे परिवार को, बचपन ही छोड़ देना,
जो सपना था उसको अब छोड़ के अब किसी और के सपना के लिए कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता हूँ, ऐसा होता है ना? आपका जो सपना था आपने तो घर पे ही छोड़ दिया, नहीं गए, लेके आए हैं? लेकर के गए। तो कौन सा सपना है आपका? मेरा तो डिफेंस लाइन में करना है। अच्छा, एयरफोर्स। एयरफोर्स में जाएंगे। वाह वाह। तो एयरफोर्स में तैयारी करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहले बात तो अपना फिजिकल पर ध्यान देना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेल्फ स्टडी पर। ये कैसे मन में आ गया कि मुझे एयरफोर्स में जाना चाहिए? या तो कभी कभी लगता है आई वांट टू सर्व आवर नेशन। अच्छा, यस वाह। तो मतलब पहले से था यस कि मैं जाऊंगा तो एयरफोर्स में ही जाऊंगा। यस तो एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए आप पटना चले आए हैं, यस। हैं? क्या लगता है आपको कि कितना समय पड़ेंगे कि आप एयरफोर्स की तैयारी कर पाएंगे? सेल्फ स्टडी 8 to 10 hours एंड एक्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। वाह वाह वाह। तो कोचिंग क्लासेस हमेशा जाते हैं? यस। हाँ। ऐसा नहीं लगता है कि कोचिंग जाते हैं आप, टीचर आता है नहीं आता है फिर भी हमें क्या करना चाहिए? अगर टीचर ना आता होगा तो क्या उससे कोई डिमेरिट नहीं है, बट अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते रहें तो। यहाँ पे कौन से आप एकेडमी में पढ़ते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं, बस ऑफलाइन। ऑफलाइन ऑफलाइन में कहाँ पढ़ते हैं? आर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना में। मतलब आप पॉपुलर कोचिंग में नहीं पढ़ना चाहते हैं जो बहुत यहाँ की पॉपुलर है भी हो? पढ़ना चाहते हैं, बट माय ड्रीम इज एयरफोर्स, तो यहाँ तैयारी होता है अच्छी तरह से, तो मैं यहाँ पे एडमिशन। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे कुछ आए होंगे तो हॉस्टल का भी पंगा होता होगा? हॉस्टल का हुआ है, बट मेरे लिए ही बेस्ट हॉस्टल रहा। यहाँ पे हर एक तरह की सुविधा दी जाती है, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं हॉस्टल। अच्छा, आने के बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ और मुझे चला है कि हर हॉस्टल में मैं देखा हूँ कि कोई ना कोई, जैसे जिसे लोग ऐसे मैं खुले शब्दों में कह दूँ तो दलाल जी से कह लीजिए, सीधी सी बात, खुले शब्दों में मैं कह रहा हूँ, डर नहीं है किसी से। क्योंकि बच्चों को जैसे 2000 में रूम में मिल रहा है तो आपसे कहा जाए कि बेटा 5000 में मिलेगा, आपकी मजबूरी है, आप रहेंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा तो सबके साथ नहीं होना चाहिए, बट जो गरीब है वो कहाँ से दे पाएगा। बट बस आ गई बात ना। बट इसका व्यवस्था यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा अच्छा, नहीं। ऐसा हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? मैं ये जाना हो रहा है यहाँ, हो रहा है ना। ऐसे कोई गरीब बच्चा उसको टॉर्चर नहीं किया जाता है, तुम रेंट इतना दो, बट यहाँ पे सारी तरह से व्यवस्था दी जाती है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जैसे किसी होटल में जाते होंगे तो कोई दलाल बैठा है, चलो मालिक का पता नहीं लेकिन कोई वहाँ पे है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे नहीं ऐसा होता है, यहाँ पे डायरेक्ट मिलिए डायरेक्ट और डायरेक्ट आपका काम। यस। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रवि साहब, और ऐसे ही शुभकामना है हमारी आपके साथ। आप अच्छा करिए, हारना नहीं है, लड़ना है। ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है, जो भैया संघर्ष करेगा वो निश्चित जाएगा। ड्रीम सबका होता है, लेकिन ड्रीम ये नहीं कि हम सो कर देखें, जिस दिन जग के देखने लगेंगे। जैसे एयरफोर्स का जो आपने किया है ना, एयरफोर्स का मतलब ये नहीं है कि आप जाके ही करेंगे, जब वो आपका सपना बन जाएगा, आप सोते हुए जागते हुए आपको सिर्फ एयरफोर्स दिखाई देने लगेगा, उस दिन आप निश्चित सफलता हासिल करेंगे। जब अपना कार्य अपने सपने में दिखाई देने लगता है ना कि कोई ड्रीम गर्ल दिखाई देने लगे, तब तो पंगा हो जाएगा। नहीं ना, ऐसा नहीं ना देखते हैं, ऐसा नहीं। चलिए, स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छा लाइफ होता है। अच्छा लगा आपसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकुश कुमार हुआ। अंकुश कुमार, क्या बात है। अंकुश जी कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद जिला से। औरंगाबाद। क्या आपका टारगेट क्या है? मेरा टारगेट सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर ही बनेंगे। कितना पढ़ाई कर लेते हैं आप? 5 to 6 आवर सेल्फ स्टडी, और बाकी का 4 to 5 आवर कोचिंग में बीत जाते हैं। कोचिंग जाते हैं। कोचिंग जाते हैं। कितने दिनों से हैं आप? मैं तो यहाँ 6 महीने से हूँ। 6 महीने से। तो 6 महीने में आपको क्या बदलाव दिखा है? बदलाव देखा है, मतलब यहाँ का हॉस्टल भी सुविधा ठीक ठाक है, और साफ़ सफाई होती है। रूम रेंट के लिए टॉर्चर नहीं किया जाता है, CCTV कैमरा लगा हुआ है, कोई गलत काम यहाँ होता नहीं है। और टॉर्चर किसी भी प्रकार का किया नहीं जाता है कि रूम मतलब रेंट, कोई हॉस्टल में होता है कि इतने से इतने तारीख तक आपको पैसे जमा कर देना है, लेकिन यहाँ पे टॉर्चर नहीं किया। सिविल इंजीनियर की तैयारी करने के लिए कौन कहा या फिर पहले से था? मेरा एम था, मतलब गांव में रहते थे तो देखते थे, मतलब सड़क कोई ठीक ठाक नहीं हुआ, बिल्डिंग कोई गड़बड़ी हो गया, तो मतलब उसी को हम लेकर के मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूँ कि इंजीनियर बनकर के अपने गांव का नाम रोशन करूँ, ठीक ठाक सड़क बनाऊँ। मेरे यहाँ गांव का हालात सड़क सबका बहुत ख़राब है अभी, मतलब कोई मतलब इंजीनियर कोई आता नहीं है, मतलब ऐसे ही ठेकेदार दे देता है, रोड ख़राब बनाकर चला जाता है। इसीलिए इंजीनियर बनना चाहता हूँ और अपने
समाज और देश का नाम रोशन करना बहुत चाहते हैं। बहुत 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 शुभकामना। तो जब आप बता रहे हैं कि सिविल इंजीनियर बनेंगे, सिविल इंजीनियर बनने के लिए जो आपने सपना देखा है, क्या लगता है कि आप पूरा कर पाएंगे? यस सर, विल पावर जब मजबूत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे मतलब क्या लगता है कि जिस ये कोचिंग से पढ़ते हैं वो कोचिंग आपको सफलता दिला यस पाएगी? सर। लेकिन कोचिंग को तो मैं नहीं मानता। नहीं। अच्छा आज बताइए, टीचर पढ़ाता है, अगर टीचर 3 घंटा 4 घंटा हमको पढ़ाता होगा, बाकी 20 घंटा आप तो सर सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है। है ना? टीचर तो सर मार्क आपको बताएगा कि आप इस रास्ते पे चलो। वो तो स्टूडेंट का कर्तव्य होता है कि अपने सेल्फ स्टडी करे और अपने एम्स को पूरा कर सके। टीचर सिर्फ आपको मार्ग दिखाएगा कि आप इस रास्ते पे चलो, अच्छाई के रास्ते पे चलो, आप इसे पूरा कर सकते हैं। बुद्धिजीवी तो अब सभी लोग हो गए हैं। एक बच्चा भी अगर है तो बुद्धिजीवी होगा। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, डिजिटल और ऑफ में, जैसे ऑनलाइन और ऑफ में, इसमें आपको अंतर क्या दिखता है? सर ऑनलाइन में ज़्यादा सुविधा नहीं होता है, मोबाइल से उतना पढ़ने में दिक्कत होती है। मतलब कोई मोबाइल हाथ में आता है तो उतना पढ़ने का मन नहीं करता है, अदर वीडियो देखने का मन करता है। आप पढ़ाई के समय तो मोबाइल को छूना ही नहीं चाहिए सर। ऑफलाइन ही मोड हमको ठीक लगता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे बीच में थे अंकुश जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और माँ बाप का सपना, हर एक माँ बाप का सपना हो कि मेरा बेटा एक अलग मेरा पहचान दिलाएगा। भैया यहाँ के मालिक हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि अब आपके बच्चे आप जिस तरह से रखते हैं क्या है ये सब, और सुविधाएं अब बच्चों को तो जो मिल रहे हैं, लेकिन आप कौन सी सुविधा देते हैं जिससे बच्चे और आकर्षित हैं, और जिसको मैं ये भी इनसे चाहूँगा कि क्या है ऐसी, क्या और देना चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं कि कम पैसे में मुझे अच्छा स्थान मिले और अच्छे लोग मिले, अच्छा जगह मिले और साफ़ सुथरा मिले। आपका स्वागत है सर। सर बहुत बहुत आपका भी स्वागत हो उस चैनल पे लाने के लिए सर मुझे। जी, तो सर मैं ये बच्चों से मैंने बात किया, यहाँ के बच्चों से, आप यहाँ के मालिक हैं, आपके यहाँ के ऑनर हैं, तो यहाँ पे बच्चे गरीब, देखिए अगर अक्सर देखा जाए तो गरीब घर के ही लोग आते हैं। सर एक्चुअली बाजार समिति जो एरिया है सर, यहाँ 90% बच्चा गरीब ही आते हैं। अच्छा, एक गरीबों को मसीहा का एरिया कहा गया है सर, आप पता कर लीजिएगा। बाजार समिति को गरीबों का मसीहा का एरिया कहा गया है। 90% बच्चा गरीब के यहाँ आते हैं जी। सारे बच्चे किसान के रहते हैं जी। तो सर हम एक स्टूडेंट लाइफ से हम यहाँ पे बढ़ के आ गए हैं। अच्छा। तो गरीबी मुझे एहसास है सर। हम इसके कुछ 5 साल पहले हम भी जब कहीं मकान में रहते थे तो जो मकान मालिक किराया मांगते थे तो घर पे तो फ़ोन वैसे ही बात करते थे, तो वो दर्द मुझे याद है सर। और दर्द जब मुझे याद आता है तो लगता है कि शायद वो बच्चों को दर्द आज भी उस पर होगा। तो गरीब बच्चों को सर, हम जो बच्चे पढ़ने में सक्षम हैं, चाह रहे हैं कि हम देहात में रह रहे हैं, पटना आना चाहते हैं, रेंट के अभाव में नहीं आ पा रहे हैं। उमा सदन, ये उमा सदन है। उमा सदन की हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फैसिलिटी क्या क्या है और कितने कम खर्च में आपके यहाँ बच्चे पढ़ लेंगे आकर? सर फैसिलिटी क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ सर वजह आती है पानी का समस्या पटना में। ठीक, तो मेरे यहाँ हॉस्टल में प्योरीफायर वाटर मशीन लगी हुई है, एकदम साफ़ पानी बच्चे पी सकते हैं। सफाई का सारा व्यवस्था दिया गया है। बच्चे को गार्ड की व्यवस्था है, न्यूज़पेपर की व्यवस्था है, FRR व्यवस्था दिया गया है ताकि बच्चे कहीं बाहर पेपर ना पढ़ने जाए, पेपर हॉस्टल के नीचे आती है वो पढ़ सकते हैं। और सारी सुविधा है। बच्चे को अगर लगता है कि नहीं कोई फॉर्म आया, मेरे पास पैसा नहीं है और हमसे मांगे, मैं उनको कॉपरेट करूँगा। अरे वाह, वो मेरी वादा है। वाह। और क्या क्या मतलब कभी कभी लगता है कि लड़के हार जाते हैं कि यार इतना पैसा लगेगा, पैसा नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास कोई ऐसी है कि मैं रह के तैयारी कर पाऊँ, तो उनके लिए क्या सुविधा? सर हम बच्चे अपने सांस के, मैं अंतिम सांस तक बच्चे के साथ हूँ। अच्छा, ये मेरी चैलेंज है सर कि मैं अंतिम सांस तक बच्चे के साथ में हूँ। बच्चा लगता है कि मैं हार रहा हूँ तो मैं उनके साथ हूँ। तो अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहें या फिर आपसे मिलना चाहें तो कैसे मिल पाएंगे? सर वो बाजार समिति में आन के हॉस्टल में, उमा सदन बाजार समिति संदलपुर हॉस्टल पड़ता है। जी जी जी। वो मुझे आन के कॉल कर लेंगे जी। मैं अपना नंबर दे दूंगा जी। और बेफिक्र आन के मुझे हॉस्टल पे मिल सकते हैं। जी। मैं उनका फरा सहायता प्रदान करूँगा। चलिए भैया, इनका नंबर भी मैं डालना का कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर चाहते हैं आप कि पटना आएँ और पटना आसानी से आपको रूम मिल जाए, पढ़ने के लिए हॉस्टल मिल जाए और बढ़िया हॉस्टल मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। और बेहिचक कुंदन साहब है, कुंदन साहब से आप बात कर सकते हैं। लास्ट सवाल कुंदन साहब मैं आपसे करना चाहूँगा कि कभी कभी यहाँ के लोग ही बच्चों को भटका भी देते हैं कि नहीं कुंदन अच्छा नहीं है,
फलाना अच्छा नहीं है, मैं आपका ही नाम नहीं और लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? सर मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बच्चों को भटकाते हैं 2 पैसे की लालच के फेरे में आन के, जी वो चंद पल के लिए यहाँ होते हैं सर। जी। आज भटकाएंगे, कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो चले जाएंगे पटना से, लेकिन सर अगर आप 2 साल पटना पढ़ना है जी। तो 2 साल निर्वाह आपको ही करनी है। उन्हें सारे बच्चों से हमारी अनुरोध है कि जो बच्चे आएँ सोच समझ के हॉस्टल में जहाँ आएँ, जहाँ इन्वायरमेंट अच्छा हो, अच्छा पीसफुल हो, सारी व्यवस्था मिले। यह नहीं कि हमारे यहाँ रहिए, किसी के यहाँ पर रहिए, लेकिन सारी सुविधा हो बच्चों के लिए, मकान मालिक उसके प्रति उसके लगाव हो। सर यहाँ वैसे भी हॉस्टल है सर कि मकान मालिक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, एकदम वास्तविक सी बात है। लड़का नीचे सिगरेट पी रहा है, मकान मालिक भी सिगरेट पी रहा है, साथ में शराब भी पी रहा है, वैसे ही मकान मालिक यहाँ हैं। अरे बाप रे। तो मैं उन मकान मालिकों से अनुरोध करके हाथ जोड़ना चाहता हूँ कि ताकि बच्चों का भटकाव मत डालिए, इस टाइप के मत भटकाव डालिए। ये तो जहर घोलने के समान हो गया है, बिल्कुल है सर। आया है बच्चा पढ़ने के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, अब और आप दारू और कितने शराब। हॉस्टल बंद हो गए हैं सर। पिछले साल लॉकडाउन कोरोना के समय में हमारे आंखों से देखा हुआ 55 हॉस्टल शराब के कारण बंद हुए हैं। जो तस्करी के काम हॉस्टल में कर रहे हैं, बच्चे के साथ पी रहे हैं, बच्चा भी साथ में पी रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप वैसे हॉस्टल में कृपया मत जाएँ। चलिए भैया, आज था मैं उमा सदन, ये उमा सदन। जी उमा सदन। पूर्ण रूप से पता बताइए यहाँ का। बाजार समिति संदलपुर एरिया पड़ती है, बगल में गंगा जल हॉस्पिटल है और संदलपुर कॉर्नर। बाजार समिति संदलपुर कॉर्नर, उमा सदन एरिया का नाम है। चलिए भैया, ये रहा पता। पटना में अगर आप आते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ यूपी, बिहार और अदर जिलों से लोग आते हैं और भटकते हैं बच्चे। स्टूडेंट टाइप गोल्ड लाइफ होती है, लेकिन गोल्ड लाइफ में इतना लोग तपा देते हैं कि लगता है कि ये गोल्ड लाइफ नहीं, मैं काश गलियों में ही अच्छा था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो आपको तपना नहीं। अगर आप भी चाहते हैं तो अच्छे इंसान से अगर मिलना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा और इनसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको लगता है कि पटना में मुझे तैयारी करनी है तो बेहिचक आप आइए और पटना में तैयारी करिए, ना कि आप भटकिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।